क्लास 12 मैथ्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को आव्यूह मैट्रिसेस का पार्ट 6 कराने जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए, पहले इसमें एक्सरसाइज आती है। ये प्रश्नावली आपकी 3.3 है। पहला क्वेश्चन है और फर्स्ट पार्ट है, एक 2 गुणा 3 आव्यूह की रचना कीजिए जिसमें आई वी पंक्ति और जेवें स्तंभ का अवयव ए आई जे बराबर 2i प्लस 3j बटे 2 से दिया जा रहा है। तो पहले बच्चों यहाँ लिख लीजिए ए आई जे कितना है, ये है आपका 2i है प्लस का 3j है और बटे में कितना है 2 है। ध्यान रखना जो मैट्रिक्स बनानी है वो 2 गुणा 3 ऑर्डर की बनानी है। मतलब क्या हो गया, ये 2 होने चाहिए 2 और ये कॉलम 3 होने चाहिए, ये ध्यान रखना है विशेषता। तो चलिए बच्चों पहले बना लेता हूं मैं। तो यहाँ पर A1 आ जाएगा पहले, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा A12 आ जाएगा, फिर यहाँ पर A13 आ जाएगा। 3 कॉलम आ चुके हैं और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा A21 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा A22 हो जाएगा और कितना आएगा यहाँ A23 आ जाएगा। चलिए अब इसको रखना चालू करते हैं। यहाँ पर i का मान 1 है और इसका j का मान भी 1 है। तो 2 गुणा 1 है प्लस का 3 गुणा 1 है और बटे में 2 हो गया। तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 3 और 2 5 हो गया। तो 5 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ देखिए i का मान 2 रखना है, 2 गुणा 2 हो जाएगा और यहाँ 3 गुणा 1 ही रहेगा और बटे में 2 आ गया। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 3 हो गया 7। तो 7 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ रख के देखिए i का मान 1 रखना है तो 2 गुणा 1 हो जाएगा और प्लस j का मान 2 रखना है तो 3 गुणा 2 हो जाएगा और बटे में कितना है 2। तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गया और करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। दोनों में 2 रख दीजिए तो 2 गुणा 2 हो गया और प्लस का 3 गुणा 2 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 2। तो ये 2 दूनी 4 और ये 6, यहाँ 3 है बच्चों, 3 दूनी 6 और 4 10, 10 बटे 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए जरा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 1 है प्लस 3 गुणा 3 हो गया। तो ये बटे में 2 है। तो देखो 3 किया 9 और 2 ये 11, तो 11 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे रखिए जरा 2 गुणा 2 हो जाएगा प्लस 3 गुणा 3 रहेगा यहाँ पे और बटे में कितना है 2 है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 3 9, 9 और 4 हो गया 13, तो 13 बटे 2 हो गया। तो यहाँ मैट्रिक्स जो है वो ए निकालनी है, कितने की है ऑर्डर की 2 इंटू 3 की। तो चलो लिख लेते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, नीचे कितना जाएगा 7/2 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 11 बटे 2 आ जाएगा और यहाँ 13/2 आ जाएगा और इसी के साथ ये आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। चलो देखते हैं आगे क्या हो रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये सेकंड पार्ट इसका। 2 गुणा 3 आव्यूह की रचना करनी है। आई पंक्ति और जेवें स्तंभ का अवयव ए आई जे दिया हुआ है। कितना दिया लिख लेते हैं पहले। ए आई जे बराबर है आपका i प्लस 3j और बटे में कितना है 2 है। चलिए देखते हैं इसमें। ध्यान रखना जो मेन है वो 2 गुणा 3 की बनानी है। इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये रो है और ये कॉलम को है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा A11 पहले लिखा जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर A12 आ जाएगा, फिर यहाँ A13 आ जाएगा। चलिए ये हमने पहली रो लिख दी है। फिर यहाँ पर A21 आ जाएगा, फिर यहाँ पर A22 हो जाएगा, फिर यहाँ पर A23 हो जाएगा। चलिए अब इन सबको लिखना चालू करेंगे। तो करते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ i का मान देखो 1 है तो 1 प्लस 3 इंटू 1 करेंगे और बटे में 2 आ जाएगा। तो 3 एकम 3 और 1 4 बटे 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ देखो i का मान 2 है प्लस 3 गुणा 1 हो जाएगा, j का मान 1 है और बटे में 2 है। तो 3 एकम 3 और 2 5, तो 5 बटे 2 हो जाएगा। ये इसमें देखते हैं जरा
आई का मान 1 है और जे का मान 2 है, तो 3 गुणा 2 कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना होगा, दोनों के मान 2 हैं, तो 2 प्लस 3 गुणा 2 हो जाएगा, और बटे 2 है तो 3 दूनी 6 और 2 8/2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 3 है तो आई का मान 1 है, तो 1 प्लस 3 इंटू 3 कर देंगे, और बटे में 2 3 तिया 9 और 1 10, 10 का आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना है ये, इसका मान आई का मान 2 है और जे का मान 3 है, तो 3 गुणा 3 हो गया और बटे में 2 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 और 2 11, तो 11/2 हो जाएगा ये। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर वो मैट्रिक्स लिख करके दिखा रहा हूँ मैं, ये मैट्रिक्स लिख दीजिए। पहले 2 है, ये 2 है पहले, फिर 5/2 है, फिर कितना आ रहा है 7/2 है, फिर आपका 4 है ये, और फिर यहाँ पे 5 है, और फिर यहाँ 11/2 है, ये 11/2 है। ये देखो बच्चों कितने क्रम की बनी है, 2 गुणा 3 क्रम की बनी है, तो ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। जितने अवयव बोले जाएं केवल उतने ही आपको निकालने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं। चलिए अगला देखते हैं, ये इसका थर्ड पार्ट है। 2 गुणा 2 अवयवों की रचना कीजिए, जिसमें आई वी पंक्ति और जे वी स्तंभ का ए आई जे दिया हुआ है, 2i + 2j का होल स्क्वायर बटे में ये 2 है बच्चों, ध्यान रखना। चलिए लिख लेते हैं, ए आई जे जो दिया हुआ है, कितना दिया है, ये दिया है i + 2j, इसका होल स्क्वायर है, और बटे में कितना है 2 है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या होगा ये। तो यहाँ पर जो है 2 गुणा 2 की निकालनी है, यानी 2 गुणा 2 का निकालना है। 2 रो होने चाहिए और 2 ही कॉलम होने चाहिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर A1 पहले निकालेंगे हम, फिर A12 निकालेंगे यहाँ पर, और यहाँ A21 निकालेंगे, और यहाँ पर A22 निकालेंगे। ये पहले आराम से लिख लीजिए इसको। तो यहाँ i का मान 1 है और j का मान है, तो 1 + 2 गुणा a का इसका स्क्वायर है और बटे में 2 है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 और 1 रखिए, तो i का मान 2 है और j का मान 1 है, तो ये 1 रख दिया है, और इसका पूरे का स्क्वायर है बच्चों, और बटे में 2 है। देखो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और ये 2 ये 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ देखिए i का मान 1 है, तो 1 + 2 × 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है, और बटे में कितना है 2 है, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 पंजे 25 हो जाएगा, तो 25/2 आ जाएगा। यहाँ देखिए अगले में दोनों के मान 2 2 रखने हैं, तो 2 + 2 गुणा 2, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, और बटे में 2 भी कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4 और 2 6, 6 का वर्ग करेंगे 36, 36/2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। यहाँ पर हमें a का मान निकालना, ध्यान रखना मैट्रिक्स कितने की निकालनी है, 2 गुणा 2 की निकालनी है, तो सिर्फ 4 ही अवयव होंगे। तो पहला है 9/2, दूसरा है 8 आपका, और इधर है 25/2, और यहाँ पे है 18। ये जो मैट्रिक्स है कितने की बनी है, 2 गुणा 2 की बनी है, और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों गुणा भाग में बहुत ध्यान रखना, हो सकता है मेरे से भी गलती होती रहे इसमें, लेकिन गुणा आप लोग अपने मजबूत रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले पड़ाव पे चलते हैं हम। ये अगला प्रश्न है हमारा। अगले प्रश्न में दूसरा प्रश्न है, इसका फर्स्ट पार्ट है, 2 गुणा 2 आयु की रचना कीजिए, जिसमें आयु पंक्ति और जेवे स्तंभ का मान ए आई जे दिया हुआ है, i + j का होल स्क्वायर बटे 2। ए है i और j कितना दिया है, ये दिया है i + j, इसका है होल स्क्वायर, और बटे में 2। चलिए देखते हैं बच्चों, ध्यान रखना 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो ये रो है और ये कॉलम है। चलिए पहले लिख लो जिससे गलती ना हो सके, बार बार गलतियां हो जाती हैं। A11 हो गया, A12 हो जाएगा, और यहाँ पर A21 हो जाएगा, और यहाँ पर A22 हो जाएगा। जो जहाँ पर है उसको वैसे ही हमने लिख दिया है। चलिए 1 1 पे देखते क्या आएगा। तो यहाँ 1 + 1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 2 आ जाएगा।
तो एक और एक 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ आई का मान कितना है, 2 है, और जे का मान 1 है, और इसका है स्क्वायर और बटे में 2, तो 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 बटे 2 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं आई का मान 1 है, जे का मान 2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए और बटे में 2 कर दीजिए, तो 2 और 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए दोनों में मान 2 ही रखने हैं, तो 2 प्लस 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2 हो गया, तो 2 और 2 4, 4 चौक 16, 16 बटे 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स आई वो इसको देख लीजिए लिख करके, यहाँ पे पहला एलिमेंट 2 आया है, दूसरा यहाँ नीचे 9 बटे 2 है, फिर इसके बाद यहाँ 9 बटे 2 है और यहाँ पर 8 है। तो ये आपका आंसर हो गया। कितने की मैट्रिक्स है, ये 2 गुना 2 की है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा भाग आप लोग अपने हिसाब से लिखें, मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ चलते हुए, मेरी हो सकती है कहीं गलती भी हो रही हो तो उसको देख करके आप लोग सही कर लेंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट आ रही है, 2 गुना 2 अवयव की रचना करनी है, जिसमें क्या दिया हुआ है, ए आई जे दिया हुआ है, कितना है 1 प्लस 2 जे इसका होल स्क्वायर है और बटे में आपका 2 दिया हुआ है। और मैट्रिक्स जो निकालनी कितने की है, 2 गुना 2 की निकालनी है, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। तो चलिए पहले बना लेते हैं, A11 हो गया यहाँ पे, फिर इसके बाद A12 हो जाएगा, यहाँ पर A21 हो जाएगा, यहाँ पर A22 हो जाएगा। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं इसमें, इसलिए। तो 1 प्लस ये आई है, आई प्लस जे है, तो आई की जगह 1 रख दिया गया है, आई की जगह 1 रख दिया और जे की जगह भी 1 ही रखना है और पूरे का स्क्वायर कर दीजिए और बटे में 2 कर दीजिए। तो 2 एकम 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 9 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए आई का मान तो 2 रख दीजिए, जे का मान 1 ही रखना है, तो 2 गुणा 1 है, पूरे का क्या है स्क्वायर है और बटे में कितना है 2 है। 2 एकम 2 और 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ देखिए आई का मान कितना रखना है, 1 रखना है, जे का मान 2 रखना है, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है आपको और बटे में 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए आई का मान 2 रखना है और जे का मान भी 2 ही रखना है, इसका वर्ग है और बटे में 2 है, तो 2 दूनी 4 और 2 6, 6 36 हो जाएगा, 36 बटे 2 करेंगे तो वो 18 आ जाएगा। चलिए यहाँ मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं, इसकी कितनी आ गई है। एक पहला एलिमेंट इसका 9 बटे 2 आया, दूसरे वाला 8 आया है, यहाँ 25 बटे 2 आ गया है और यहाँ पे 18 आ गया है और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 गुना 2 की मैट्रिक्स है बच्चों, ध्यान रखना 2 गुना 2 की बनी है। अब अगले पे चलते हैं जरा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ये थर्ड पार्ट है, यहाँ भी 2 गुना 2 की बनानी है। तो यहाँ 2 गुना 2 लिख दे रहा हूँ जिससे पता रहे कि ये रो है और ये कॉलम है। ए आई जे भी लिख दीजिए, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आई बटे जे। अब की थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा होगा आपको क्योंकि ऐसा नहीं आया था। तो चलो देखते हैं, पहले ये लिख लो बच्चों जिससे कि गलती होने के चांसेस ना रहे। A11 है, A12 है यहाँ पर और इसके बाद यहाँ A21 है और यहाँ पर A22 है। 2 गुना 2 की बन गई है। चलिए यहाँ आई और जे दोनों की जगह 1 और 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। यहाँ आई का मान 2 रखना है और जे का मान 1 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के 2 आ जाएगा। यहाँ आई का मान 1 रखना है, जे का मान 2 रखना है, तो 1 बटा 2 हो जाएगा। यहाँ दोनों के मान 2 2 हैं तो ये मिला करके 1 आ जाएगा। तो मैट्रिक्स मेरे ख्याल से अब इजी हो गई है। तो यहाँ पे 1 आ गया है, नीचे 2 आ गया है, यहाँ 1/2 हो गया है, यहाँ पे 1 आ गया है और यही 2 गुना 2 की मैट्रिक्स है और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका थर्ड का फर्स्ट है, 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए, जिसमें आई भी पंक्ति है, जे स्तंभ का अवयव ए आई जे दे रखा है। कितना ए आई जे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है
2i माइनस जे दिया हुआ है। चलिए बच्चों ध्यान रखना, अभी तो बहुत बड़ी इन्होंने मांग ली है, 3 गुणा 4 मांग लिया है, मतलब कि ये रो तो 3 होने चाहिए, कॉलम 4 होने चाहिए। तो चलो देखते हैं, पहले यहाँ बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ A11 है, इसके बाद यहाँ A12 हो जाएगा, फिर इसके बाद A13 लिखूंगा यहाँ, फिर A14, 4 कॉलम हो चुके हैं बच्चों यहाँ पे। ऐसे ही 3 चलेगी हमारे और, तो यहाँ A21 हो जाएगा, फिर A22 हो जाएगा, फिर A23 हो जाएगा यहाँ पे, फिर A24 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए A31 हो जाएगा, फिर यहाँ A32 हो जाएगा, फिर A33 हो जाएगा, फिर यहाँ A34 हो जाएगा। चलिए ये मान हमें सारे निकालने हैं। तो चलो देखते हैं बच्चों, ये कितनी होगी। देखो 3 कॉलम हो चुके हैं और 4 रो हो चुकी है, देखो आराम से। चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहले 1 1 निकाल लेते हैं, तो 2 गुणा 1 माइनस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा। इसको निकाल लेते हैं, तो 2 गुणा आई का मान 2 आ जाएगा और माइनस जे का मान 1 ही है, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3 बच जाएगा। यहाँ 3 रख दीजिए, तो 2 गुणा 3 हो गया और माइनस का 1 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा। आई का मान 1 रखना है, तो 2 गुणा 1 हो जाएगा और माइनस जे का मान 2 रख दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 0 आ जाएगा। यहाँ 2 2 रखिए, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, माइनस का 2 कर दीजिए, कितना, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2 बच जाएगा। यहाँ 3 रखना है, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4 बच जाएगा। यहाँ देखिए आई का मान 1 रखना है, 2 गुणा 1 है और माइनस का जे का मान 3 रखना है, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 2 हो जाएगा और माइनस का 3 ही रहेगा, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। यहाँ देखिए 3 रखना है, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा, 3 ही रहेगा यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो 3 बच जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं इसको। A14 है, तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और ये माइनस का 4, तो 2 बच जाएगा माइनस का। यहाँ पे देखिए 2 गुणा 2 हो जाएगा, माइनस का 4 ही रहेगा, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। यहाँ 2 गुणा 3 कर देंगे और माइनस का 4 रखेंगे, 3 दूनी 6 में से 4 गए तो 2 बच जाएंगे। चलिए बच्चों यहाँ मैं जरा कॉमा बना दूं, ये अलग से जिससे दिखाई दे सके आपको, ये जरा कॉमा मैंने बना दिया है जिससे अलग दिखाई दे ये। चलिए ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा मैंने अलग कर दिया है, ये भी आपको अलग करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए आप लोग अपने हिसाब से कर दीजिएगा इसको। अब यहाँ ए लिख करके दिखाता हूँ मैं क्या सा है। ये है आपका 3 गुणा 4 वाली, तो यहाँ 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो पहले 1 फिर 3 और ये 5, फिर है 0 2 4, तो यहाँ आ जाएगा 0 2 4, फिर यहाँ देखिए -1 1 3, -1 1 और 3, एक और बचा रह गया -2 0 2, -2 0 2, ये आपकी कितने की बनी है, 3 × 4 की बनी है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों मैंने पहले ही बताया, गुणा भाग को आप लोग संभाल के रखिएगा। गुणा भाग में मेरे से गलतियां हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, स्लिप हो जाती हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे, ये इसका सेकंड पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट में आपकी 3 × 4 फिर उतनी बड़ी बनानी है और ये कुछ मान दिया हुआ है, देखो क्या है, तो A का मान जो दिया हुआ है देखो कितना है, ये 1/2 है और मॉडुलस है कितना, माइनस का 3i और प्लस का j है। ये मॉडुलस वाला थोड़ा खतरनाक हो जाता है। चलिए यहाँ पे 3 × 4 की है मैट्रिक्स, तो बता दे रहा हूँ 3 तो रो होने चाहिए और 4 इसके कॉलम होने चाहिए। तो चलो देखते हैं, एक एक बनाना चालू करते हैं फिर से। तो यहाँ पर A11 लिख देते हैं,
फिर इसके बाद A 1 2 आ जाएगा, फिर A 1 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर A 1 4 हो जाएगा। चलिए इतने सारी चीज़ें लिखी मैंने। इसके बाद यहाँ देखते हैं A 2 1 हो जाएगा, फिर यहाँ A 2 2 हो जाएगा, फिर यहाँ A 2 3 हो जाएगा, फिर यहाँ A 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, A 3 1 हो जाएगा, यहाँ पर A 3 2 हो जाएगा, यहाँ पर A 3 3 हो जाएगा, और यहाँ पर A 3 4 हो जाएगा। चलिए 3 2 हैं और 4 कॉलम बन चुके हैं। अब यहाँ पे जरा लिख लेते हैं। 1/2 है, मॉडुलस है, माइनस का 3 इंटू 1 हो गया, और प्लस J का मान भी 1 आ गया। अब ये मॉडुलस की लाइन है, देखते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा 3 एकम 3 माइनस का और 1, तो माइनस के 2 हो गए बच्चों, माइनस का 2 फिर से मॉडुलस करते प्लस का हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए इसमें भी देखते हैं। 1/2 है, मॉडुलस है, माइनस का 3 है, और इसकी जगह 2 रखेंगे, और प्लस का 1 है। ये आ गया, ये बंद हो गया। चलिए 3 दूनी 6 हो गया, और 6 माइनस का हो गया, प्लस का 1 है, तो 5 बच गया माइनस का, जो कि प्लस हो जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा। यहाँ देखिए फिर से 1/2 है, माइनस का 3 है, और आई कितना है 3 है, और प्लस का J 1 है, मॉडुलस का लाइन आ गया। कितना आ जाएगा, ये 3 3 9, 9 में से माइनस का 9 है और 1 है, तो माइनस का 8 बच जाएगा, जो कि प्लस हो जाएगा। 8 को भाग देंगे 2 से तो 4 आ जाएगा। चलिए यहाँ भी देखते हैं A12, ये 1/2 है, और ये मॉडुलस है, माइनस का 3 है, इसमें I का मान 1 है, और J का मान 2 है, तो प्लस का 2 हो जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 एकम 3, और इसमें से 2 जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, मॉडुलस से प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1/2 ही बच जाएगा। यहाँ दोनों में 2 2 रखने हैं, तो 1/2 कर दिया, मॉडुलस लगा दिया है, माइनस का 3 है, गुणा 2 है, और प्लस का भी 2 ही है। चलिए देखते हैं कितना आ जाएगा। ये 3 दूनी 6 माइनस का हो गया, और 2 प्लस का है, तो माइनस के 4 हो गए। ये प्लस हो जाएगा, 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, 1/2 है, माइनस का 3 गुणा कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और प्लस का 2 ही रहेगा। देखो कितना आ गया, ये आ जाएगा 3 3 9, माइनस का और 2 प्लस का है, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 7 बच जाएगा, जो कि प्लस हो जाएगा, तो 7/2 आ जाएगा। 3 3 9, 9 में से 2 7, ठीक है, 7/2 हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ 1/2 है, और ये मॉडुलस में जो लिखा गया माइनस का 3 है, ये 1 आ जाएगा, और प्लस का 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखो 3 बचा माइनस का, प्लस का 4, 1 हो गया, तो 1/2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जरा। यहाँ कितना है, 1/2 है। गलतियां बच्चों गुणा भाग में नहीं करेंगे, मेरे से हो सकती है कहीं गलती हो जाए, उसको सही कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर कितना है, माइनस का 3 है, और I की जगह 2 रखेंगे, और प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो गया बराबर 1/2, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो गया माइनस का 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पे माइनस का 6 कर दूं, और प्लस का 4 है, कितना बच जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस का 2 बच जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 4, तो ये प्लस का 2 बच जाएगा, काटेंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए एक और रखना रह गया, लास्ट है ये, तो ये है आपका, अब यहाँ बच्चों 3 और 4 रखना है, तो माइनस का 3 है, I का मान तो 3 हो गया, और J का मान 4 है, तो प्लस का 4 रख दिया गया। देखो 3 3 9 हो जाएगा, और माइनस का 9 है, प्लस का 4 है, तो माइनस का 5 बचा, जो कि प्लस हो जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा।
तो जो हमारा आंसर आएगा बच्चों, यहाँ लिख करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। पहला 1 है, 5/2 है और 4 है, तो 1 है, 5/2 है और 4 हो गया। दूसरे में देखो 1/2, 1/2 और कितना है, 2 है और 7/2 है, तो 2 है, 7/2 है। यहाँ 1/2 है, पहले में 1/2 हो गया। बच्चों छूट गया है हमारा ये 1/3 वाला, पहले इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा ना। चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। चलिए बच्चों बीच वाला छूट गया है, ये धोखे से मैं आगे निकल गया था। चलिए कोई बात नहीं, इसको चलते हैं। 1/2 है और आई का मान देखिए कितना है, 1 है, तो -3 × 1 हो जाएगा और +3 है यहाँ पे। देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, -3 हो जाएगा और +3 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो कुल मिला के 0 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 1/2 है अगला, और ये मॉडुलस हो गया, तो -3 है और आई का मान 2 आ गया और प्लस का कितना है, 3 है यहाँ पे। देखिए कितना आ गया, तो 3 दूनी 6 माइनस के हैं और 3 प्लस के हैं, तो 3 बच जाएंगे माइनस के, जो प्लस हो जाएंगे, तो ये 3/2 बच जाएगा। यहाँ एक और बचा रह गया, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। ये आपका बचा -3 है और आई का मान 3 है, तो 3 रख दीजिए और जे का मान भी 3 ही है, तो रख दिया हमने। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 3 × 3 = 9, 9 में से ये 3 यानी कि निकलेंगे, तो -6 बच जाएगा, जो कि +6 हो जाएगा, और फिर जो है भाग देंगे 2 से, तो ये 3 आ जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों, फिर इसके बाद 3/2 हो जाएगा और फिर इसके बाद 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ फिर 1 आ गया, और ये लास्ट में 5/2 आ गया। ये जो मैट्रिक्स है ध्यान रखना, 3 × 4 की मैट्रिक्स है, और इसी के साथ ये आंसर हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना कि इन सभी में गुणा भाग में बहुत ज्यादा गलतियां, यहाँ पे मॉडुलस बचा हुआ है। मॉडुलस का जो मतलब होता है, इसके अंदर अगर ये माइनस की कोई डिजिट है तो वो भी प्लस की हो जाती है, ये याद रखना है। इसको अंदर अगर कुछ भी ऐसा सॉल्व करके आता है तो प्लस का ही रहता है। तो इसी के साथ जो है आज मैं समाप्त कर रहा हूँ। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा कर सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।